नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से आने वाली कंपनी जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी के बारे में एक्विजिशन को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ेस भी आ रही है, जिसके बाद इस शेयर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था अगर आप 2-2.5 महीना पहले चला जाए तो। लेकिन वहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक बार फिर से जो इस शेयर का मोमेंटम है अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। यही शेयर को करंट लेवल पर बाई करके पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, चाहे किसी का ओपिनियन शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। यहाँ से ये शेयर फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है, जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है। जैसा कि मार्केट में न्यूज चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में इसका एक्विजिशन सोनी ग्रुप द्वारा कर लिया जाएगा, तो क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है। ये पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में हम इसका एक छोटा सा फंडामेंटल, टेक्निकल और स्टॉक एनालिसिस करें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जी, इंटरटेनमेंट का फंडामेंटल समझने के लिए अगर हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालें तो करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 8, वीकनेस 4, अपॉर्चुनिटी 4 और थ्रेट 3 निकल कर आ रहा है। यानी कंप्लीटली इसको हम बैलेंस मानकर चल सकते हैं। लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में किस तरह से देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम इसकी वॉल्यूम एनालिसिस पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए जो क्वांटिटी इस शेयर में ट्रेड हो रही है, डिलीवरी का परसेंटेज उसमें कितना है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम एनालिसिस में यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ऑन एवरेज 1 मंथ के हिसाब से आपको 2 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 25% के आसपास रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से भी आपको 2 करोड़ शेयर ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा, डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट आपको कंस्टेंट देखने को मिलेगा। और यस्टरडे डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है और ये 18.32% तक आ गिरता है। यानी ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट देखे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज 30% के नीचे चल रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस भी इस स्टॉक का काफी आपको खराब देखने को मिलेगा अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखें तो, क्योंकि इस पीरियड में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 22.5% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर के डेटा के हिसाब से जरूर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि ये करीब 45% के आसपास आ रहा है, जबकि ईयर टू डेट में भी आपको ये नेगेटिव रिटर्न ही देता हुआ दिखेगा जो करीब 15% के आसपास है। हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जरूर ये शेयर ठीक ठाक रिटर्न देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 9% से लेके 20% के आसपास है। यानी अगर जो लोग भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को बाई किए हैं उनको एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला होगा। इसके फंडामेंटल को समझने के लिए ओवरऑल पिक्चर देखें, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इसका मार्केट कैप क्या है, किस पी पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जी इंटरटेनमेंट का मार्केट कैप फिलहाल 26,68 करोड़ है, यानी ये कंपनी फिलहाल मिड कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक पी 27.8 जिसको हम कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। आरओसी का परसेंटेज और आरओई का परसेंटेज आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी 15% और 10% के आसपास है। बुक वैल्यू इस शेयर का 113 रुपया है और पिछले 1 महीना का बात किया जाए तो इसने 379 रुपये का हाई और 182 रुपये का लो बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 1.11% है। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 साल या 7 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लॉस ही किया है, क्योंकि इस पीरियड में इसने 619 रुपया का हाई बनाया है और वहां से एक भारी गिरावट अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये शेयर फिलहाल 271 रुपये पर चल रहा है। यानी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इसने 50% से ज्यादा का लॉस किया है। क्वार्टरली रिजल्ट जी इंटरटेनमेंट का या तो आपको खराब या एवरेज नजर आएगा, क्योंकि पिछले 1 साल के डेटा को कंपेयर करके देखें तो इसका सेल्स जून 2021 में जो 1775 करोड़ का था, जून 2022 में 1846 करोड़ तक तो पहुंचता है और इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर कंसीडर हम इसको करें, मार्च 2022 में इसका सेल्स 2323 करोड़ था, जहां से इसके सेल्स में अगले क्वार्टर में भारी गिरावट होती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका 236 करोड़ रहता है। यानी सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको करीब 50% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2022 में 507 करोड़ रहता है। अगर हम इसके 1 साल पहले सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी एक बड़ा ड्रॉप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 1 साल पहले सेम क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 334 करोड़ था। नेट प्रॉफिट भी जी इंटरटेनमेंट का इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी न सिर्फ ईयर एंड ईयर क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा, बल्कि अगर इसके सिक्वेंशियल क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें वहां पर भी एक ठीक ठाक गिरावट आपको देखने को मिलेगी।
एक साल पहले सेम क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 209 करोड़, मार्च 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 182 करोड़ होता है, जो गिर के जून 2022 में 107 करोड़ तक जा पहुंचता है। ओवरऑल जी इंटरटेनमेंट के बिजनेस हो या शेयर हो, पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखे परसेंटेज वाइज, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में मात्र 1% का रहता है, 3 साल में भी एक बार फिर से 1%, 5 साल में ये 5%, जबकि 10 साल में 10% रहा है। यानी अगर 10 साल के डेटा को हम छोड़ दें तो 1 साल से लेके 5 साल तक कंपनी का परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के मामले में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में और ज्यादा खराब होता हुआ दिखेगा और लगातार यहाँ पर निगेटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 6% तो जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद का पीरियड आप देख ले, चाहे 5 साल का हो, 3 साल का हो या 1 साल को हो, ये निगेटिव 4% से लेके निगेटिव 13% तक बना हुआ है। स्टॉक प्राइस ये जीआरबी इस कंपनी का आपको काफी निराश करने वाला है, क्योंकि पिछले 10 साल में मात्र 5% होता है, 5 साल में निगेटिव 13%, 3 साल में निगेटिव 8%, मात्र 1 साल का ही वो पीरियड है जहां पर इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि इस पीरियड में ये 45% का रिटर्न देता है। जनरल स्टेटमेंट जरूर जी इंटरटेनमेंट का आपको खराब नजर आया, चाहे क्वार्टरली रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो, लेकिन बैलेंस शीट पर नजर डालें तो ये एक अच्छा इंडिकेशन देता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो इसके मेजर पार्टी रिजर्व्स और बोरोइंग्स है, दोनों ही मामलों में कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। पिछले 12 सालों में इसका रिजर्व 3000 से बढ़ के 10,767 करोड़ तक जा पहुंचा है। बोरिंग पार्ट को अगर देखें तो मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट तक कोई खास नजर नहीं आ रहा है और कह सकते हैं ये नेग्लेजेबल है, क्योंकि 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में है। लेकिन मार्च 2016 में इस कंपनी के ऊपर 1716 करोड़ का कर्ज होता है, अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ के 2203 करोड़ तक हो जाता है और वहां से इसका बोरिंग पार्ट थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखेगा और मार्च 2017 से लेकर मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट तक लगातार इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका बोरोइंग पार्ट जो 2203 करोड़ का था यहाँ पर लगातार आपको कमजोरी आती हुई दिखेगी और फाइनली जो लेटेस्ट इसका एनुअल रिपोर्ट रहा है उसमें इस कंपनी के ऊपर 76 करोड़ मात्र कर्ज देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये तो रहा जी इंटरटेनमेंट का एक छोटा सा फंडामेंटल और कंपनी ने पास में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आगे बढ़ते हुए इसका कुछ टेक्निकल डिटेल देख लेते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए इसके प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा आने वाले फ्यूचर में इस शेयर का प्राइस कहाँ जा सकता है। वीडियो का लेंथ लंबा ना हो इसलिए टेक्निकल के जो भी मेजर पार्ट्स है उसको डिटेल में हम नहीं देखते हैं और जो उसका समरी निकल कर आता है उसी पर एक नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल जो जी इंटरटेनमेंट के टेक्निकल एनालिसिस में समरी निकल कर आ रहा है, चाहे मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, डेली चार्ट और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज में बाई के फेवर में 12 और सेल के फेवर में 1 कॉल जाता हुआ दिख रहा है, जबकि टेक्निकल इंडिकेटर्स में यहाँ पर बाई के फेवर में 9 और सेल के फेवर में एक बार फिर से 0 कॉल जाता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट या मूविंग एवरेज को हम देखें तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। मूविंग एवरेजेस में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है, क्योंकि एक बार फिर से बाई के फेवर में 10 और सेल के फेवर में मात्र 2 कॉल जा रहा है, जबकि टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाई के फेवर में 8 और सेल के फेवर में 1 कॉल जाता हुआ दिख रहा है। मंथली चार्ट या मूविंग एवरेजेस पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल मूविंग एवरेज के साइड में आपको 8 बाई कॉल बनता हुआ दिखेगा, जबकि सेल के अगेंस्ट में 4 जाता हुआ दिखेगा और टेक्निकल इंडिकेटर्स में यहाँ पर आपको बैलेंस चीजें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बाई के साइड में 4, सेल के साइड में 3 और जो 2 और टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है वो न्यूट्रल दिखा रहे हैं। फोरकास्ट में यहाँ पर 22 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 86% लोगों का मानना है करेंट टाइम में न सिर्फ इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है, बल्कि आने वाले 1 साल में इसका रेवेन्यू हो या अर्निंग पर शेयर हो, वहां पर आपको अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। एनालिस्ट द्वारा जो इस शेयर को लेकर प्राइस फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में इसके प्राइस में करीब आपको 19% की गिरावट आती हुई दिख सकती है। सितंबर 2023 तक के पीरियड में मीडियन साइड में ये शेयर आपको करीब 12% का रिटर्न दे सकता है, जबकि हायर साइड में ये आपको 55-55% का पॉजिटिव साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो एनालिस्ट द्वारा किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, लोअर साइड में ये फ्लैट रह सकता है, मीडियन साइड में आपको 6.11% का ग्रोथ दिखा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 11% के आसपास ग्रोथ दिखा सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोअर साइड में 28-29% का डिक्लाइन इंडिकेट कर रहा है, मीडियन साइड में ये फ्लैट रह सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 30% के रेट से ग्रो कर सकता है। ये फोरकास्ट भी मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं इसके शेयर प्राइस फोरकास्ट को छोड़ दे तो चाहे इसका रेवेन्यू फोरकास्ट हो या अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट हो, कंपनी के लिए कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न या हिस्ट्री इसका काफ़ी आपको एवरेज देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर से लगातार प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी लो है और मात्र ये 4% के आसपास है। म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट जरूर आपको इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखेगा और मार्च 2021 में जो उनकी होल्डिंग 3.67% थी, जून 2022 में बढ़ के 21.42% तक जा पहुंची है। अगर अदर डीआईज के इंटरेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ ही फ्लैट नजर आने वाला है और पिछले 6 क्वार्टर में ये करीब 8.5% से लेके 9.9% के बीच में बना हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट जरूर इस कंपनी में आपको कम होता हुआ दिखेगा और इसमें भारी गिरावट आपको आती हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर्स में 64% से कम होकर 39% तक जा पहुंचा है। अब अगर बात किया जाए इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेकर, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जरूर मार्केट में ये न्यूज़ है और आने वाले टाइम में इस कंपनी का एक्विजिशन सोनी द्वारा कर लिया जाएगा, लेकिन जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कोई खास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को ग्रो करते हुए देखा है, लोगों का इंटरेस्ट टीवी के प्रति कम होते जा रहा है और वो लोग अपना मैक्सिमम टाइम टीवी पे ना स्पेंड करते हुए मोबाइल पे कर रहे हैं या टैब पे कर रहे हैं, क्योंकि मनचाहा प्रोग्राम वहां पर वो देख सकते हैं। इसलिए न सिर्फ इस कंपनी का बल्कि मीडिया इंडस्ट्री से आने वाले मैक्सिमम कंपनीज का परफॉर्मेंस आने वाले 5 साल 7 साल या 10 साल में अच्छा होगा, इसको लेकर मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री अब ग्रोइंग नहीं रही। वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में पिछले कुछ सालों से लगातार खराब रहा है, क्योंकि ये या तो सिंगल डिजिट में रहता है या ये निगेटिव बन जाता है। इसलिए आने वाले टाइम में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रैपिडली ऊपर की तरफ जाने लगेगा या प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज्यादा जंप दे आता हुआ दिखेगा। ऐसा एक्सपेक्ट करना मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बेईमानी होगी। इसलिए अगर आपका ओपिनियन किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पीछे लॉन्ग टर्म का है, मुझे ऐसा लगता है इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका ओपिनियन शॉर्ट टर्म सपोज 1 साल 1.5 साल 6 महीना का है, फिर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी मोमेंटम को पिक करके उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि हमने देखा है, इसके मैक्सिमम इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेजेज हो, वहां पर एक ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए अगर आपका ओपिनियन इसमें ट्रेडिंग का है, फिर आप इसमें अपना कॉल ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।